अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमरीन रेहान और आज हम बनाएंगे चिकन वाइट कोफ्ता। बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी है और ये चिकन वाइट कढ़ाई से भी ज़्यादा मज़ेदार है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं चिकन कीमे का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि मैंने बोनलेस चिकन ली है और इसको अच्छी तरह से वॉश करके इस तरह से स्लाइसिस में कटिंग कर लिया था। और हमें लेनी होगी खशखाश, इसको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कुछ टाइम के लिए भिगो दिया था। और कोफ्तों में मुझे बादाम पसंद है तो मैं इसमें बादाम का इस्तेमाल भी करती हूँ। और ये मैंने लिए हैं सफ़ेद तिल, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कोफ्तों में सफ़ेद तिल, बादाम और खशखाश के पेस्ट का। मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है सिलबट्टे पर इसका पेस्ट बनाना। अगर आप चाहें तो इसको ब्लेंड कर लीजिएगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बहुत आराम से इसका पेस्ट बन जाता है। हम सबसे पहले कोफ्तों के लिए ग्रेवी बनाएंगे, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम किया है और इसमें सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको हल्का सा फ्राई करना है। जब अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। और बस इन सबको हमें अच्छा सा मिक्स करके हल्का सा भून लेना है। और लाल मिर्च का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने हाफ़ फ्राई करके इसका पेस्ट बनाया था, ये भी अब मैं मसाले में ऐड कर रही हूँ। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 पाव दही, और दही शामिल करने के बाद जो खशखाश, बादाम और तिल का पेस्ट हमने बना के रखा था उसका सिर्फ 1 टेबल स्पून अभी हम ग्रेवी में शामिल कर देंगे। और जो बाकी का पेस्ट है उसे अभी हम साइड पर रखेंगे, वो हमें चिकन कोफ्तों में इस्तेमाल करना होगा। मसाले भून रहे हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। तो हमें इसको 5 to 10 मिनट्स तक लो फ्लेम पर कुक करना है। तो 5 मिनट के बाद देखिए मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ऑयल ऊपर आ गया है और अब मैं इसमें सिर्फ आधा ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम कर लेते हैं कोफ्ते बनाने की तैयारी। तो चिकन जो थी वो मैंने चॉपर में डाल दी है और अब हमें इसमें 1 अंडा शामिल करना है। और जो खशखाश, बादाम और सफ़ेद तिल का पेस्ट हमने बना के रखा था वो अब हम इसमें डाल देंगे। तो मुझे ये पेस्ट ज़्यादा पसंद है तो मैं काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई प्याज। इससे भी चिकन वाइट कोफ्तों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फ्राई की हुई प्याज हमने कोफ्तों में ऐड कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और फाइन चॉप की हुई अदरक। अब हमें इसमें ऐड करना है ब्लैक पेपर पाउडर और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा। इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इन तमाम मसालों को अब हम फाइन चॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी सिलबट्टे पर कोफ्ते नहीं बनाए हैं, मैं हमेशा चॉपर का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो कीमा जो है वो फ़ाइन चॉप हो चुका है और यहाँ पर मैंने कुछ अंडे बॉईल करके रखे थे। तो सबसे पहले हम अपने हाथों को पानी से गीला कर लेंगे। हाथों को गीला करने से कोफ्ते बहुत ही आराम से बन जाते हैं। अब हमें थोड़ा सा कीमा लेना है और उसके सेंटर में एक बॉइल्ड अंडा रखेंगे और इसको कीमे से कवर कर देंगे और इसकी एक बॉल तैयार कर लेंगे। इसको हम चिकन वाइट नरगिसी कोफ्ता भी कह सकते हैं। तो इसी तरह से तमाम कोफ्ते हमें तैयार करने हैं। जब भी मैं अपने घर में कोफ्ते बनाती हूँ तो ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है कि घर के कुछ लोग अंडे वाला कोफ्ता पसंद करते हैं और कुछ लोग सादा। तो स्क्रीन पे जो राइट साइड पे कोफ्ते नज़र आ रहे हैं इन पर मैंने अंडा नहीं लगाया है, और जो लेफ़्ट साइड पे कोफ्ते नज़र आ रहे हैं इन पे मैंने अंडा लगाया है और ये साइज़ में थोड़े से बड़े हैं। दोनों तरह के कोफ्ते बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक ही वीडियो में मुझे थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और जब ग्रेवी में बॉयल आ जाएगा तो वो कोफ्ते जिनमें हमने अंडा नहीं लगाया है उन्हें हम डायरेक्ट ग्रेवी में शामिल करेंगे। और इस तरह से घुमाते हुए हमें कोफ्तों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट के लिए कुक करना है। और 5 मिनट के बाद हम इसको कवर कर देंगे और इसको कवर करके हमें 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करना है। तो 10 मिनट के बाद देखिए कोफ्ते अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, मसाला भुन गया है और ऑयल ऊपर आ गया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करना है। गरम मसाला शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, और फ्रेश क्रीम से ही इसकी ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और क्रीम शामिल करने के बाद भी हमें इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करना है। तो हम इसको कवर कर देते हैं और अब हम वो कोफ्ते भी तैयार कर लेते हैं जिसमें हमने बॉइल्ड एग लगाया था। और उसके लिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है और इसमें मैं सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल करूँगी और इन कोफ्तों को हम कवर करके स्टीम करेंगे। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप कढ़ाई में कोफ्तों को डीप फ्राई कर लीजिएगा। कोफ्तों को कवर करके हमें 10 मिनट्स के लिए बहुत ही लो फ्लेम पर कुक करना है।
और 10 मिनट्स के बाद हम इसका साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको कवर करके बहुत ही लो फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से कोफ्ते अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और अब हम इनको चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। कोफ्तों की कटिंग करने के लिए बहुत ही शार्प नाइफ़ का इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए मैंने तमाम कोफ्ते कटिंग कर लिए हैं और अब हम फटाफट इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नई रेसिपी के साथ आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।